ये आज हम लोग नैतिक शिक्षा पढ़ रहे हैं और पाठ पाठ 8 सत्संग का महत्व, इसका हम लोग पाठ पढ़ चुके थे और क्वेश्चन आंसर इसका जो प्रश्न उत्तर है वो शेष रह गया था। थोड़ा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि सत्संगति किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग। सत्संग अर्थात अच्छे व्यक्तियों का संग, साधुओं का संग सत्संगति कहलाता है। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बिन सत्संगति विवेक न होई। कबीर दास ने कहा है कि जिस प्रकार से कबीर दास ने कहा है कि कबीरा संगत साध की, जो गंदी की बास, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वालों के पास में रहने के समान है। यदि गंध अपना इत्र फुलेल आदि कुछ न भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बन जाता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। उसी प्रकार साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठवास है। तो साधुओं की संगति, साधु संगति से ही आपको उसकी उसका लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि आप उससे वार्तालाप न करें, बातचीत न करें, इसके बावजूद भी उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सुगंधी बेचने वालों के पास में जाने से ही हमें अच्छे सुगंध की प्राप्ति होती है। अब देखें हम इसका प्रश्नोत्तर। सत्संग का क्या अभिप्राय है? बताओ, सत्संग का क्या अभिप्राय है? सत्संग का अभिप्राय है सज्जनों की संगति। हम सिर्फ यही लिखेंगे, सज्जनों की संगति। ठीक है, सज्जनों की संगति, सत्संगति। सत्संग का क्या अर्थ है? अच्छे व्यक्तियों का साथ। बहुत अच्छा, अच्छे व्यक्तियों का साथ। ठीक है, अच्छे व्यक्तियों का साथ। उसके बाद है संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छे संगत में, अच्छी संगति में व्यक्ति का व्यक्ति का उत्थान होता है। उत्थान अर्थात विकास, उत्थान होता है। और बुरी संगति में पतन होता है, और बुरी संगति में उसका पतन होता है। पतन माने वो बिगड़ जाता है। बुरी संगति में उसका पतन होता है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है। जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच और जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। तो जल की बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो वह नष्ट हो जाती है, और वही जब जल की बूंद कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती के समान दिखती है, और जब वह जल की बूंद स्वाति नक्षत्र में सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है। ये तीन अवस्था है जल का। उसी प्रकार से जब यहाँ पर जब जल नष्ट हो जाता है तो वह नीच व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। जब वह मोती के समान प्रतीत होता है तब वह मध्यम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जब वह मोती बन जाता है तब वह सत्संगति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यही है, तुलना है यहाँ पर। जल की बूंद से कैसे व्यक्ति की तुलना की गई है।
अब आगे हम देखें, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव स्पष्ट करें। तो ये मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से इत्र बेचने वाले के मात्र पास जाने से ही हमें सुगंधी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से सत्संगति में बैठने से ही हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग के बारे में क्या कहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बिन सत्संगति विवेक न होई। हम अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, अच्छे प्रकार से सोचने के योग्य नहीं रह पाते हैं। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तभी हम अच्छी सोच हमारे में आएगी। तो बिन सत्संगति विवेक न हो। तो ये हमने तुम्हें आज पढ़ा दिया है। इसमें नैतिक शिक्षा का पाठ 8 का प्रश्नोत्तर हो गया। अब थोड़ी पुनरावृत्ति हम लोग करें पाठ 4 की। भोजन से किसकी दुर्बलता दूर होती है। भोजने कासाम दुर्बलता परिपूर्यते। कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, बताओ। भोजने कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, बताओ। कोशिका नाम, कोशिका नाम तथा परिपूर्यते। ठीक है, अब बताओ। प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति। प्रोटीन जैसे तत्व में क्या होता है? प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिका नाम रचना भवति। नई कोशिकाओं की रचना होती है। नव कोशिका नाम रचना भवति। खनिज पदार्थेषु किम किम भवति। खनिज पदार्थों में क्या क्या होते हैं, बताओ। पोटेशियम, हाँ पोटेशियम, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम लिखा हुआ है वहां पे, कैल्शियम। ठीक है, लौह तत्वम, लौह तत्वम, लौह तत्वम, आयोडीन भवति। चौथा, वृक्षांशः किम कुर्वन्ति। वृक्षांश क्या करते हैं, हाँ बोलो। वृक्षांशः किम कुर्वन्ति। हाँ हाँ, वृक्षांशः पाचन क्रियायाम, पाचन क्रियायाम सहायकाः भवति। पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, वृक्षांश पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पोटेशियम, अच्छा अब ये बताओ कि विटामिन से क्या होता है। विटामिन से क्या होता है, शारीरिक क्रिया भवति। विटामिन इति तत्वेन शारीरिक क्रिया भवति। और विटामिन इति तत्वेन शारीरिक क्रिया भवति। और बताओ, हाँ हड्डी मजबूत होती है, रोग नहीं होता है। अब ये बताओ, और एक क्वेश्चन अब हम
क्वेश्चन आंसर करेंगे एक पदेन उत्तर। छात्रा कुत्र गच्छन्ति? बताओ। उद्यानम। हाँ, उद्यानम। छात्र कहाँ जाते हैं? उद्यानम। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन। अध्यापिका छात्रान् किम दर्शयितुं कथयति? क्या दिखाने के लिए? स्वभोजनम। वेरी गुड। स्वभोजनम। ठीक है। क्या दिखाने को कहती है? अपना भोजन दिखाने को कहती है। ठीक है। अब बताओ। कस्यापि समय पे किम न आसीत? किसी के पास भी क्या नहीं था? कस पौष्टिक आहार तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन एक खास चीज थी जो वो लोग के पास नहीं थी। बताओ। रोटिका शाकम। रोटी और सब्जी नहीं थी। रोटिका शाकम न आसीत। पेज नंबर 31 निकालो क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 4 धर्म शिक्षा का क्वेश्चन आंसर हो गया, पाठ 8 का। और आज कल की जो परीक्षा है उसकी हम पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। शुद्धम अशुद्धम छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। अशुद्धम छात्रा छात्रा अप्पुगृहं गच्छन्ति। अशुद्धम। वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः। शुद्धम। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। भोजनं सर्वदा संतुलितं भवेत्। शरीराय जलस्य आवश्यकता न अस्ति। अशुद्धम। वयं फलानां शाकानां वयं फलानां शाकानां सेवनं कुर्याम। शुद्धम। अपक्वं शाकं न खादितव्यम्। अशुद्धम। ठीक है। छात्राः डैश परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। क्या होगा? भोजन काले। आपस में कब बातचीत कर रहे हैं? भोजन काले। कस्यापि समीपे रोटिका डैश वा न आसीत्। रोटिका रोटिका शाकम्। भोजनेन शरीरं डैश भवति। शक्ति। मैं देख रही हूँ बहुत आवाजें आ रही है। कौन आवाज कर रहा है यहाँ? ठीक है। आदित्य कुमार। ओके। आर्यन 7F। आर्यन आर्यन कुमार, जो भी तुम्हारे पास डिवाइस है उससे बहुत आवाजें आ रही हैं कि भोजनेन शरीरम डैश भवति। शक्तिपूर्णम भवति। डैश अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। ठीक। वयं डैश भोजनं खादित्वा स्वस्था भवामः। संतुलितम। ठीक है। संतुलितम नहीं बोलोगे, संतुलित नहीं, संतुलितम भोजनम। आगे हम देखें। समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु। समुचित मेल करना है रुक्षांशा के साथ। पाचन क्रिया।
खनिज पदार्थाः शरीर पोषणम। प्रोटीन कोशिका रचना। कार्बोहाइड्रेट विटामिन शारीरिक क्रिया। विटामिन हो गया शारीरिक क्रिया। यस, शारीरिक क्रिया ठीक होती है। शारीरिक क्रिया जिससे रोग रोग नहीं होता है। समझ गए? विटामिन की कमी होने से शरीर रोगी बन जाता है। अब यहाँ देखो, कोई है, कहीं पे है लिखा हुआ विटामिन से क्या होता है? कहाँ लिखा हुआ है? हम्म? हाँ, खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरं पोषणं लभते। एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। आदित्य, हाँ, ये खनिज पदार्थ से होता है, मिनरल से। विटामिन से, और विटामिन से क्या होता है? शारीरिक क्रिया यहाँ लिखा हुआ है। विटामिन से शारीरिक क्रिया में वृद्धि होती है, बॉडी का फंक्शनिंग सही होता है। ओके, हाँ, ठीक है, आगे बताओ। आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक पदेन लिखन्तु वदन्तु च। छात्रा अध्यापिकया सह कुत्र गच्छन्? उद्याने। छात्रा कदा एकत्रिता भवन्ति? भोजनकाले। अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति? स्वभोजनम। ठीक है, स्वभोजनम। अध्यापिका, अच्छा, भोजनेन कासां दुर्बलता परिपूर्यते? कोशिका नाम। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किं यच्छतः? नव शक्ति। नव शक्ति। ओके, ठीक है। अच्छा, खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरं किं लभते? पोषणम। पोषण, पोषणम प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। मिनरल से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अभाव में मैल न्यूट्रिट हो, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटेड, क्या बोलते हैं, कुपोषण हो जाता है, हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। हाँ, हाँ। संतुलित भोजनम किम कथ्यते? हाँ, संतुलितम भोजनम पौष्टिकम भोजनम कथ्यते यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। हाँ, इसका आंसर लिखते हैं अभी बोर्ड पे। हाँ, वध। वध, कहाँ है वध? वध मतलब बोलो। वध का अर्थ होता है बोलो। वदंतु लिखंतु च, बोले और लिखें। इसका क्वेश्चन का आंसर हमने लिख के भेजा है, शायद मैं लिख के भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, आज भेज देती हूँ। तो संतुलितम भोजनम की
किं कथ्यते? संतुलितं भोजनं पौष्टिकं भोजनं कथ्यते। यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्त्वानि सु यथा कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, वसा, प्रोटीन आदि। समझ गए? जिस भोजन में सभी तत्व हो वही संतुलित भोजन है। प्रोटीन इति तत्वेन किम अच्छा तुम चल, इसका आंसर हम बोले तो कि हम तो अभी ओरली बताए ना कि आंसर का क्या है। इसका फिफ्थ का नंबर 1 का आंसर बताए, और इसका अभी हम क्वेश्चन आंसर जो बना हुआ है उसको मैं सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है। और प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति? नव कोशिका रचना भवति। नव कोशिका रचना भवति। नव कोशिका रचना भवति। ठीक है, नई कोशिकाओं की रचना होती है। उसके बाद रुक्षांशः प्राप्तुम किम किम खादितव्यम, बताओ। रुक्षांश प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, अपक्व शाक, अपक्व शाकम फलानि, चर्मटी, कर्कटिका, चर्मटी, अपक्व शाकम आदि आदि खादितव्यानि। अपक्व शाकम कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स, जिसमें ग्रिंजनम आता है, करकटिका आता है, चरमटी आता है, ककड़ी यहाँ दिया हुआ है, ककड़ी, और प्याज भी होता है, प्याज भी खाना चाहिए, पलांडू। ठीक है। अच्छा, हमें आयोडीन किस चीज से प्राप्त होता है? आयोडीन इति तत्वम नमक, लवणात्, नमक से। ठीक है। हाँ, क्या हमें ये सब चीजें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए? बहुत ज्यादा खाना चाहिए, संतुलित मात्रा में। आशीष सिंह, तुम्हारा हैंड रेज है बहुत देर से, कुछ बोलना चाह रहे हो आशीष सिंह? ओके। अच्छा, अब बताओ क्या पूछना है, बोलो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसका तुम लोग क्वेश्चन आंसर, और आगे क्या है? प्रश्न निर्माण। अच्छा, एक बात बताओ, वृक्षांशा किम कुर्वन्ति? पचाती है, पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। पाचन क्रियां करोति। वृक्षांशा पाचन क्रियां कुर्वन्ति। अब बताओ, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, तो छात्रा के लिए क्या हो जाएगा? के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। भोजनेन का इन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानां रचना भवति। कासाम
कासाम, कासाम होगा। थर्ड का कासाम होगा, कासाम। प्रोटीन इति तत्वेन कासाम रचना भवति। केशाम नहीं होगा, कासाम होगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। हाँ, पहला का के होगा, दूसरा का केन होगा, तीसरा का कासाम होगा। अब चौथा का देखो, पाचन क्रियायाम क्या होगा? कस्याम, कस्याम। अच्छा, खनिज पदार्थ है, क्या है? क्या है, क्या है, और इसका कस्याम होगा और इसका क्या होगा? तो रुक्षांचा कस्याम सहायका भवंती। प्रश्न चिन्ह अवश्य दोगे। क्या है? अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। प्रश्न चिन्ह अवश्य दोगे। इसके बाद है ये मूल्यात्मक प्रश्न है, गतिविधि है, ये तुम लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, हाँ बोलिए। हम्म, हाँ थर्ड में, हाँ ये कासाम होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, कोशिका शब्द स्त्रीलिंग है, और किम का स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कस्या कयो कासाम, नहीं कोशिका नाम ये बहुवचन है तो कस्याम ही होगा। और यहाँ पर ये कासाम होगा, कासाम, और इसका हो जाएगा कस्याम। ये कासाम होगा, कोशिका नाम रचना का कासाम रचना भवती, और इसका कस्याम रचना भवती। और इसका हो जाएगा क्या? खनिज पदार्थ है, क्या? अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। अब ये मूल्यात्मक प्रश्न और गतिविधि है तो अभी फिलहाल परीक्षा में नहीं आएगा। इसके बाद है ये लोट लकार। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। गच्छ जाओ, चल चलो, तिष्ठ रुको, आगच्छ आओ, खाद खाओ, पठ पढ़ो, पीब पियो, लिखा लिखो, वद बोलो। आ व्याकरण से फिर भी एक बार रिवीजन कर लें, आए या ना आए। त्वम चलसी, त्वम चल, त्वम लिखसी, त्वम लिख, त्वम पठसी, त्वम पठ, त्वम पिबसी, त्वम पिब, त्वम खादसी, त्वम खाद, त्वम वदसी, त्वम त्वम तिष्ठसि। ठीक है। पठ धातु लोट लकार, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम, स पठतु तौ पठताम ते पठन्तु, त्वं पठ युवां पठतम यूयं पठत, अहम पठानि आवाम पठाव वयम पठाम। इसका अर्थ क्या होगा? स पठतु वह पढ़े, तौ पठताम वे दोनों पढ़े, ते पठन्तु वे सब पढ़े। यहाँ पर कोई भी कर्ता लग सकता है, अस्मद युष्मद सर्वनाम को छोड़ करके कोई भी कर्ता और कोई सर्वनाम लग सकता है। छात्र पठतु, छात्रौ पठताम, छात्राः पठन्तु, है ना। लेकिन यहाँ युष्मद और यहाँ अस्मद ही लगेगा, इसमें युष्मद और इसमें अस्मद। त्वम पठ युवाम पठतम यूयम पठत, अहम पठानि युव आवाम पठाव वयम पठाम। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो।
मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार से ये लोट लकार यहाँ हम बदलना है हमें। उसके बाद तुम्हें नम धातु का भी लोट लकार लिखना है, गम धातु का लोट लकार लिखना है, और यहाँ तुम्हें बदलना है लोट लकार को लट लकार को लोट लकार में। सैनिका रक्षन्ति क्या हो जाएगा? सैनिका रक्षतु। युवाम गच्छत का क्या हो जाएगा? यूयम गच्छतम। गच्छतम। वयम नमामः का क्या हो जाएगा? वयम नमाम। त्वम कथयसि का त्वम त्वम कथय। ताः क्रीडन्ति। ताः क्रीडन्तु। सः लिखति। सः लिखतु। त्वम रचयसि। त्वम त्वम रचय। त्वम रचय। ठीक है। हाँ, देखो इसका क्वेश्चन आंसर अभी हम व्हाट्सएप क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है।